परमेश्वर का राज्य ये नहीं कि उसने गाड़ी ले ली, उसने बंगला ले लिया, उसके पास इतना बैंक बैलेंस है। नेवर। परमेश्वर का राज्य वो है उसका जीवन टोटली चेंज हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसके जीवन में दुनिया नहीं, उसके जीवन में प्रभु का प्रचार झलकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उसके जीवन में परमेश्वर की महक आती है, उसके जीवन में परमेश्वर की सुंदरता आती है। अरे अब वो दुनिया का नूर नहीं रह गया, जब वो बोलता है परमेश्वर का नूर दिखता है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ये परमेश्वर का राज्य है। हाँ, परमेश्वर के राज्य, उसके राज्य में कोई बात है। जैसे कहते हैं एक धनवान के पास गए, कहता है इसके पास जाओ। जब उसके घर के पास, कहता है यहाँ पर तो खाने की कोई कमी नहीं होगी, वहां पर 15-20 पकवान रखेंगे, 20 से भी ज्यादा। और जब वो गया बेचारा भूखा खाने के लिए, उसने 15-20 पकवान देखकर ही उसका मन भर गया। उसके पास क्या था? बहुत कुछ था, पर उसके पास दुनिया का था। जब हम यीशु के पास आते हैं तो पता क्या होता है? पहले वो हमें चेंज करता है, नए सिरे से जन्माता है। और दूसरी बात क्या है? उसके घर में क्या है? धनवान के घर में ये होगा, पर परमेश्वर धनवानों का धनवान है। उसके घर में क्या होगा? उसके घर में विपत्ति नहीं है, उसके घर में बुराई नहीं है, उसके घर में पीड़ा नहीं है, उसके घर में दांत पीसना नहीं है, उसके घर में बुराई नहीं है। जब आप उसके घर में जाओगे, नए सिरे के जन्म का मतलब ही यही है, परमेश्वर के पास आ जाना। जब परमेश्वर के पास आते हैं, वो घर, दुनिया का घर खत्म हो जाता है। जरूर हम दुनिया में रह रहे हैं, पर दुनिया की तरह जी नहीं रहे। हम जी रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर बोलता है। इसे कहते हैं कि हम एक नई सृष्टि हैं, हम एक नए जन्मे हैं। क्योंकि पहला जो जन्म था वो हमारा पाप से हुआ था। अब जो हमारा जन्म है अब परमेश्वर के द्वारा हुआ है। यहाँ पर पाप नहीं बोलता, यहाँ पर पवित्र आत्मा बोलती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। यहां पर परमेश्वर बात करता है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कहता यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मतलब सच फिर सच मैं कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। नए सिरे का मतलब ही यही है, आपको आपके चाल चलनों में बदलना पड़ेगा। आपको जो आप रोज करते हो, अगर वो बाइबल के अनुसार नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा वो एटीट्यूड। आपको एक नया एटीट्यूड लेकर आना पड़ेगा। मानो कि आप प्रार्थना करते हो, मानो कि आप वचन पढ़ते हो, पर आपका जो स्वभाव है अभी तक चेंज नहीं हुआ। आपको उस स्वभाव को मारना पड़ेगा ताकि परमेश्वर का स्वभाव आ सके। वो कि जब तक मटकों में पुरानी मैं रहेगी तो उसमें नई नहीं भरी जाएगी। पुराना दाखरस अगर आप में है, उसमें नया नहीं भरा जाएगा। पहले उस मटकों को खाली किया जाएगा, फिर नई मैं भरी जाएगी। और जब उस मैं को जब पीते हैं तो वो पुरानी मैं कुछ नहीं दिखती। वहां जब उसको चखते हैं उसका स्वाद ऐसा होता है कि जब हम चखते हैं हम इतने मतवाले हो जाते हैं। हमारा जो बीमारी, मानो कोई कर्जा, कोई समस्या हमारे ऊपर आती है, वो जोर नहीं दे सकती। पहले जोर दे रही थी क्योंकि हमारे पास जो था वो हमें निराशा में लेकर आ रहा था, क्योंकि हमने शरीर से कमाया था। अब हमने जो कमाया वो हमने मन फिराकर, परमेश्वर ने जो हमें दिया, जो हमने प्रार्थना के द्वारा लिया, जो हमने सैक्रिफाइस किए, वो हमने परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दिया। जो हमने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कमाया वो हमें क्या कर रहा है? अब इन समस्या के ऊपर मतवाला बना रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हमें कोई भी फिक्र नहीं हो रही, क्योंकि हम कोई चिंता नहीं कर पा रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारी चिंता को ले रहा है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। कई बार मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टास्क आए, पता इसको हम टास्क बोल सकते हैं। खड़ा हो बेटा, हाँ इधर आ जा, कैमरे वाला। कई बार हमारी लाइफ में क्या आते हैं? टास्क आते हैं, टास्क।
कौन से टास्क आते हैं आप देख सकते हो। नए सिरे के जन्मे के मतलब क्या होता है पता है आपको? उसका मतलब यह है कि अब भी इसका कोई नया स्वभाव है या अब भी इसका पुराना स्वभाव है। अब पुराना और नया, इसके बीच में मैं आपको एक बात बताता हूं। मत्ती की अंजील खोले जल्दी से, उसकी 15 की 10 में क्या लिखा है? कहता ये भी यीशु ने कहा है, कहता तब उसने लोगों को अपने पास बुलाया। एक अपने पास बुलाया, एक परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सच सच कहता हूं अगर कोई नए सिरे से ना जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यहां मत्ती की अंजील 15 की 10 में कहता है जब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। आपको ये याद रखना है, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को भी अशुद्ध नहीं करता, बट जो मुंह से निकलता है वो अशुद्ध कर रहा है। वो आपके इस बरकत को रोक रहा है, वो आपके दरवाजे बंद कर रहा है, वो आपकी शांति को खो रहा है। वो आप अपनी जो बरकत को दे रहे हो उसको क्यों दे रहे हो? जो मुंह से निकल रहा है। हाँ? अब मेरे मुख से क्या निकल रहा है? बरकत, आशीष, ब्लेसिंग किसके लिए निकल रही है? आपके लिए निकल रही है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो निकल रहा है। हाँ? वो निकल रहा है। कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सच सच कहता हूं जो मनुष्य नए सिरे से नहीं जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर का राज्य है तो मेरे ऊपर भी, मेरे अंदर भी, मेरे बाहर भी मेरे परमेश्वर के काम ही दिखेंगे। और जब परमेश्वर के काम दिखेंगे, मैंने कहा आप गवाहियों के संग वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप बढ़ोतरी पाओगे, आपके बच्चे बढ़ोतरी पाएंगे, आपके परिवार बढ़ोतरी पाएंगे। मैंने कहा शर्मिंदा नहीं रहोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आपकी तारीफ छोटी है।